मजदूर विरोधी निर्णय करने नहीं चलेगा। 40,000 बोनस मिलना चाहिए। घाटा का रोना एक बहाना है। घाटे में ही लैपटॉप अनाउंस दिया, फर्निशिंग अनाउंस दिया। भिलाई स्टील प्लांट सहित तमाम सेल के उद्योगों में पिछले वर्ष की तरह सेल के उत्पादन बनाकर रखने वाले मजदूरों के साथ में बड़ा साजिश के साथ धोखा किया है। बोनस के मुद्दों को लेकर धोखा किया है। इससे पहले 39 में लेकर एरियस को लेकर धोखा किया है। ये पूरा का पूरा जनसमूह इसी के विरोध में यहाँ पर संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर तले खड़ा है। अधिकारियों को देने के लिए पैसा है, कर्मचारियों को देने में एक एक पाई के लिए कर्मचारियों को तरसाया जाता है। हम इस वक्त मुर्गा चौक पे खड़े हुए हैं। मुर्गा चौक में बीएसपी के जब कर्मचारी छूटते हैं तो यहाँ से सब अपने अपने घर के लिए मुड़ते हैं, लेकिन मुर्गा चौक में लंबा जाम लग चुका है। और आप देख सकते हैं कि बहुत से यूनियन के जो नेता यहाँ पे हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं और सब के सब यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये विरोध किस चीज को लेकर है, क्यों कर रहे हो विरोध। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भिलाई स्टील प्लांट सहित तमाम सेल के उद्योगों में पिछले वर्ष की तरह सेल मैनेजमेंट ने मजदूर विरोधी नीतियों के तहत में एक बार फिर सेल के उत्पादन बनाकर रखने वाले मजदूरों के साथ में बड़ा साजिश के साथ धोखा किया है। क्या धोखा? बोनस के मुद्दों को लेकर धोखा किया है। इससे पहले 39 में लेकर एरियस को लेकर धोखा किया है। ये पूरा का पूरा जनसमूह, ये पूरा का पूरा मजदूर इसी के विरोध में यहाँ पर संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर तले खड़ा है। और हम ये चेतावनी देते हैं, जिस प्रकार आप देश के अंदर में चुपचाप साजिश के तहत एक पत्र के माध्यम से किसी सेल के स्टील प्लांट में कागज भेज देते हैं कि आपका बोनस तय हो गया, ये दादागिरी सेल मैनेजमेंट की नहीं चलने देंगे। कब तक जारी रहेगा विरोध? ये विरोध जारी रहेगा जब तक मैनेजमेंट जो है भिलाई स्टील प्लांट सहित सेल के तमाम मजदूरों को बोनस का पूरा हक नहीं देती। कितना बोनस चाह रहे हो आप लोग? हम लोगों ने बिल्कुल एनजेसीएस के तमाम नेताओं ने रखा है 52,000 के आसपास बोनस, जो पूरे प्रोडक्शन के साथ में रिलेटिव्स के साथ में बनना चाहिए। और मात्र 26,500 रुपए बोनस देके हम लोग के साथ में धोखा किया है सेल मैनेजमेंट ने। बताएंगे। ये जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सेल प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ है। सेल प्रबंधन मनमानी कर रहा है। हमारा वेतन समझौता भी पूरा नहीं हुआ है और अभी बोनस की वार्ता विफल हो गई है। वो अपने मन से जबरदस्ती लोगों के खाते में बोनस डाल रहा है। बोनस की राशि इतनी कम है कि देश की पूरी स्टील इंडस्ट्री में जहां लाख रुपए से अधिक का बोनस है, वहां मात्र वो 26,000 का बोनस दे रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार होने के बाद इतना कम बोनस राशि का वो ऑफर कर रहा है। ये आक्रोश उसी के खिलाफ है। हमारे 39 महीने का एरियर रुका हुआ है। प्रबंधन अभी उस एरियर से वादा करने के बाद भी मुकर गया है। ये आक्रोश उसके खिलाफ है। और अभी हमारा 14 और 15 तारीख को धरना है। उसके बाद भी यदि प्रबंधन नहीं चाहता तो नवंबर में पूरी सेल में हम लोग हड़ताल करेंगे। ये काहे गुस्साए हुए हो? अरे हर साल प्रबंधन हम लोग को चूतिया बनाता है। फर्नीचर अलाउंस और क्वार्टर अलाउंस लेकर महा बोनस लेता है। प्रबंधन जो है और वर्कर को पूरे को बनाते हैं। अधिकारी लोग ठग रहे हैं आप लोग। हम इतना जानते हैं हमको क्या बना रहा है 100%। अधिकारियों को देने के लिए पैसा है, कर्मचारियों को देने में एक एक पाई के लिए कर्मचारियों को तरसाया जाता है। जबकि पुराना बोनस फार्मूला में ठगा गया है, उसको बदलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन सुन नहीं रहा है। उसके विरोध में 39 महीने का एरियस देने की बात हुई थी, लेकिन 39 महीने का एरियस देने में आनाकानी कर रहा है। और संयुक्त यूनियन इसका पूरा विरोध करेगा, आंदोलन करेगा, हड़ताल करेगा। ये चक्का जाम जो हो गया है, जाम लग गया है, इससे कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। इसलिए फायदा होगा कि पुराने बुढ़े लोग एनजेसीएस में बैठे हुए हैं और वर्तमान युवा साथियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो उनका उम्र नहीं है अभी राजनीति करने का, नेतागिरी करने का, उसके बावजूद कर रहे हैं। तो हमारे साथ ठुकाराघात कर रहे हैं। हमारे जो पैसा मिलने वाला है उसमें बाधक बने हुए हैं। ऐसे नेताओं को हमको हटाना है और नए युवा साथियों का सामने लाया है। तो और भी अलग अलग यूनियन के अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। ये बताएंगे कितना बोनस आप लोग को दिया जा रहा है? ये बोनस जो फार्मूला जो बना था अभी, जो उन लोगों को समझ बोनस के नाम पे साइन होके जो अभी सब अभी विरोध भी कर रहे हैं, जो बोनस फार्मूला बना था उस फार्मूले के अनुसार 26,500 बोल रहे हैं मिलेगा, जो कंपनी अभी फायदे में चल रही है। और अभी पता चला है कि 309 करोड़ मात्र 11 महीने का पक्ष जैसे हम लोग का बटेगा उन लोग का भी बटेगा। ये तो पक्ष का एरियस हुआ, अब बाकी एरियस तो छोड़ दीजिए कितने करोड़ में बटेगा, ये सब छोड़ दीजिए। तो सोचिए कितना कम बोनस बट रहा है हम लोग को। और 2022 में 40,500 बोनस मिला था
और 2023 में 23,000 और अभी 26,000 लोग बढ़ते क्रम में जाता है। ये इतिहास में पहली बार हम लोग का सेल में होता है जो हम लोग घटते क्रम में जाते हैं। ये इतिहास के किसी भी कंपनी किसी भी इसमें नहीं होता है। छोटी भी कंपनी होती है तो वो बढ़ा के देती है, यहाँ घटते क्रम में दिया जाता है। फार्मूले का ऐसा का तैसा, और इस फार्मूले का सब विरोध कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा है। चाहे जितने भी यूनियन हो सब कह रहे हैं कि हम उसका विरोध करते हैं। आप लोग क्या चाह रहे हो, कितना बोनस मिलना चाहिए कम से कम? बोनस जब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस बेस पर हमारे जो वहाँ पे नेता जाते हैं बात करने, टेबल टॉक करते हैं, उस टेबल टॉक का एक प्रक्रिया होना चाहिए। आप मैराथन बैठक कीजिए, ये ना आइए कि बस आप डिनर कराइए, लंच कराइए, हम इतना देंगे वो इतना देंगे। भाई बात तो कीजिए। ये जो नौबत देख रहे हैं, ये जो हड़ताल की नौबत आएगी, ये कौन पैदा करेगा? आप पैदा करेंगे। आप बैठ के बात कीजिए, एक दिन में नहीं बनेगा। ये उग्र हो सकता है प्रदर्शन है, ये स्वाभाविक है। इस बार जो लोगों के मन में चोट पहुंचा है, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। आगे कुछ और भी हो सकता है, ये आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते। बाकी जितने नेता ऊपर बैठे हैं, सबके गाल पे तमाचा है जो वहां पे बैठते हैं, बात करते हैं जिसमें, और कर्मचारी के भी गाल पे तमाचा है कि वो जो कह दिए कि हम दे देंगे, ये तानाशाही ऑर्डर जो हम जो कह दिए दे दिए, तो ये खतरे की घंटी है। ये कहीं ना कहीं कुछ उग्र होने का संकेत देता है, जो मैनेजमेंट को समझना है कि हमको टेबल टॉक करना है। कोई भी बात आप अगर टेबल टॉक करते हैं तो उसके लिए आप समय निर्धारित मत कीजिए, आप उसको मैराथन बैठक में ले जाइए। कि दरअसल ये जो हम लोग को बोनस देने का है वो करें घाटे घाटा, ये घाटा का रोना एक बहाना है। घाटे में ही लैपटॉप अलाउंस दिया, फर्निशिंग अलाउंस दिया, और 30-30 गाड़ियां बोकारो में कर दी गई, 20 गाड़ियां बिलाई में कर दी गई। कहां से घाटा है? ये सब देने के लिए घाटा नहीं, ये पैसा कहां से आता है? आप करते हैं मॉडर्नाइजेशन करते हैं, जब एक्सपेंशन करते हैं तो ये घाटा किसके कारण हुआ? कर्मचारी के कारण घाटा हुआ, या तो ये सरकार की नीति के कारण हुआ, या आपकी प्रबंधन की नीति के कारण घाटा हुआ। ये वर्कर की नीति के कारण घाटा नहीं हुआ। तो सेल घाटे में कि फायदे में है? घाटे में कुछ नहीं है। ये जब घाटे में है तो फिर आप मॉडर्न एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं? आप इतने पैसा कहां से ला रहे हैं? घाटा बहाना है, वर्कर के लिए सिर्फ घाटा बहाना है। आप इसकी जांच कराए, क्यों घाटा हुआ? या तो सरकार की नीति या प्रबंधन की नीति। वर्कर कहां दोषी है? जब 70,000 कर्मचारी काम करते थे, वर्कर 8 घंटा काम करता था। आज भी 48,000 कर्मचारी है, वर्कर 8 घंटा काम करता है। कोई भी कर्मचारी को दोषी दे दीजिए कि तुम्हारे कारण घाटा हुआ है, उसको अभी अभी निलंबित कर दीजिए, मान जाऊंगा। लेकिन ये वर्कर के कारण घाटा है ही नहीं, आपकी पॉलिसी के कारण घाटा है। फिर कहां से पैसा लाएंगे? अभी आप ये 26,500 देंगे, फिर बोकारो में एक्सपेंशन करेंगे, फिर वहां एक्सपेंशन करेंगे। इसके नाम पे जो लूट मस्ती है वो कहां से आता है? आपको मालूम है 30-30 गाड़ियां बोकारो में कर दी गई, कहां से पैसा आया? लेकिन कर्मचारी का जब समय आता है तो घाटा का रोना रोते हैं। बीएसपी प्रबंधन ने जो आप लोग के लिए बोनस डिसाइड किया, उससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उस फार्मूला को खारिज करने के लिए बोला गया है, पूरा सेल लेवल पर उसको खारिज करने बोला गया। ये भिलाई का भी मामला नहीं है, ये सेल का मामला है। और मैनेजमेंट बहुत दिनों से एक तरफा निर्णय ले रहा है। यूनियनें हैं, यूनियनों से बात किए बिना वो कर नहीं सकता, लेकिन वो ये दादागिरी कर रही है। उसको कहीं ना कहीं केंद्र से भी सपोर्ट है, इसीलिए वो ये दादागिरी कर रही है। वो अपने दादागिरी से बाज आ जाए, नहीं तो मजदूर खड़ा हो गया है, मजदूर गोल बंद हो रहा है। इसका जो खामियाजा है वो प्रबंधन को भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। मुर्गा चौक में हो रहा ये प्रदर्शन उग्र टाइप का हो गया है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ समय पहले ही बीएसपी के जो सेकंड शिफ्ट वाले लोग हैं, जो जनरल शिफ्ट वाले लोग हैं, उन लोग की छुट्टी हुई है और सभी कर्मचारी जो अपने घर जाने के लिए रुके हुए हैं। लेकिन यूनियन के जो लोग हैं अपनी बोनस के लिए जो मांग कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं मुर्गा चौक में, जिसके कारण लंबी कतार जमा हो चुकी है। और पूरा बीएसपी जो मेन गेट है, जो भिलाई स्टील प्लांट का, वो गेट पूरा तरीके से जाम हो चुका है। दोनों साइड ये भीड़ लगी हुई है और जो बीएसपी यूनियन के जो नेता हैं वो अपनी इस जायज मांग के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस विरोध का कितना फर्क बीएसपी प्रबंधन को पड़ता है और क्या इनको बोनस देता है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।